हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि यूएससीएमए के अंदर बेस्ट बुक्स कौन सी होती है। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि यूएससीएमए के अंदर मेनली तीन बुक्स ज़्यादा यूज़ होती है। लोग मेनली तीन बुक्स की ही बात करते हैं, एक तो वाइले, एक हॉक और एक ग्लैम। ठीक है, ये तीनों के तीनों इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, वाइले, ग्लैम और हॉक। तो कई लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे कि वाइले की बुक ज़्यादा यूज़फुल रहती है, एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से मैच करता है। कई लोग बोलते होंगे कि हॉक ज़्यादा डिटेल में है, या फिर कई एक्स्ट्रा मतलब बोलते होंगे ग्लैम भी पढ़नी। कई लोग ये भी बोलते हैं कि दो दो बुक पढ़ लो। ठीक है, दो दो बुक पढ़ोगे तो ही ठीक रहेगा। तो देखो, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको तीनों बुक्स में डिफरेंस क्या है। मेनली देखो, अपन बात करते हैं वाइले और हॉक के बीच में। ग्लैम आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बुक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई गई। मीन्स वो हम फैकल्टीज़ के लिए ठीक है। ठीक है, उसमें क्या है कि कई सारी चीज़ें शॉर्ट में डिस्क्राइब्ड है, या फिर कई सारी चीज़ें केवल हाई लेवल एडवांस लेवल में ही डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, डायरेक्टली एडवांस लेवल से ही चालू कर रखा है यहाँ पे कई जगहों पे, और बेसिक जो है चीज़ें कम कवर है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है जितना मैंने पढ़ा है अभी तक ग्लैम को। ठीक है, हम लोग तीनों बुक्स कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तीनों की तीनों सारी की सारी पढ़ते ही मतलब रेगुलर बेसिस पे यही काम है कि बुक्स को पढ़ना और अलग अलग जगहों से सोर्सेज से इकट्ठा करना मटेरियल। तो मेरे को जो पर्सनली पसंद आती है, अगर आप बोलोगे कि सर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक अच्छी है, तो मैं कहूँगा हॉक। हॉक में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक दे रखा होता है। मतलब शुरुआत बेसिक से करेगा, जैसे एसेट की डेफिनेशन भी है तो वो भी देगा बिल्कुल आराम से। फिर पूरा असेट्स के बारे में बताएगा, आगे तक लेके जाएगा, फाइनेंशियल असेट्स क्या है, करंट असेट्स क्या है, नॉन करंट असेट्स क्या है। उसके बाद भी जो भी एडवांस आज का टॉपिक चल रहा होगा वो अच्छे से बताएगा, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है। और मेन चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में कवर है। ठीक है, वाइले क्या करता है, चीज़ों को शॉर्ट में बता देगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देगा। तो इशू क्या होता है कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ रखी है, जैसे यूएससीएमए के अंदर जो ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने अभी तक देखे हैं वो 30+ एज के होते हैं मेनली, और उनका ग्रेजुएशन जो है 2000 किसी का 2005 से 12 तक के बीच में कंप्लीट है। ज़्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 2005 से 12 तक के बीच में ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है। तो अब क्या है, पढ़ाई को छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया उनको। तो और पहले की जो चीज़ें थी ना और अब की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। वैसे भी ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाते चीज़ों को। ठीक है, और पहले क्या था, चीज़ें अलग थी। ठीक है, आपने देखा होगा पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी से चालू करते थे। इवन उस टाइम तो, इस टाइम पे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था। ठीक है, अब क्या है, वर्टिकल फॉर्मेट हो गया, असेट से बैलेंस शीट चालू होती है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। उसके अलावा भी 10 चेंजेस आ गए हैं, फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं जो पहले कभी होते ही नहीं थे। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है कि इधर यहाँ पे दिक्कत आती है कि अगर बहुत पहले पढ़ाई छोड़ी हुई है और बहुत शॉर्ट वाली बुक पढ़ोगे आप, जैसे वाइले पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि हॉक पढ़ो उस केस में, अगर आपको पढ़ना है तो। हॉक में क्या है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब चीज़ें दे रखी होती है। फिर अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस भी गिवन है, और इवन क्वेश्चंस के अंदर एग्ज़ाम का अटेम्प्ट भी लिख रखा है। जैसे मान लो आप, मैं टेस्ट बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बुक की बात कर रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट जो होता है। तो हॉक का स्टडी टेक्स्ट देखोगे तो हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस गिवन है, और उसके नीचे एग्जाम का ईयर भी लिखा हुआ है, अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में आया। जैसे 2014 में आया, आईएमए के अंदर आया, या सीएमए के अंदर आया, है ना, सीआईए का एग्जाम के अंदर आया। तो ऐसे करके लिख देते हैं, सीआईए के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े, ताकि एक टॉपिक समझ में आ जाए, और खुद के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, तो मेन रीजन जो मेरे को स्टूडेंट परस्पेक्टिव से लगता है कि हॉक बढ़िया है। ठीक है, अब ये बिल्कुल कहना गलत है कि वाइले में से पेपर आ जाता है या वाइले पढ़नी चाहिए पेपर के लिए। नहीं, देखो बहुत ज़्यादा मैं फ्रैंक बात करूंगा आपसे कि बुक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि चीज़ें ना आपको एकदम से डायरेक्टली बुक से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये हार्श
ट्रुथ है कि बुक से एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती, तो बुक कोई भी पढ़ लो, बुक केवल आपके लिए एक रेफरेंस की तरह होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हॉक में भी जैसे अब क्या है, कई कई जगहों पे इशू कर रखा है। इशू जैसे कुछ टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींच रखा होता है, ज़बरदस्ती है ना, ठीक है। जैसे आप पार्ट 1 का सपोज करो सेक्शन बी पढ़ रहे हो, तो स्ट्रेटजी वाला जो टॉपिक है वो ज़बरदस्ती बहुत लंबा खींचा हुआ है। ऐसे ही पार्ट 2 में जो सेक्शन बी है उसके अंदर आप देखोगे तो कई टॉपिक्स फालतू में दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखे हैं, उसकी कोई वर्थ नहीं है। बट स्टिल अगर किसी को जैसे डिटेल में पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, ठीक है ना। उधर से मेनली आपको किस पे फोकस रखना है, देखो आप जैसे बुक्स कोई भी पढ़ लो, मैंने आपको बताया वाइले, हॉक और ग्लैम, ठीक है। तीनों में से आप मेनली फोकस करो किस पे, हॉक पे पढ़ लो, ज़्यादा बेटर है। अब मान लो बुक आपने एक बार रीड कर ली, सिंगल रीडिंग में मज़ा नहीं आता, ठीक है। 2 बार या 3 बार आपको रीड करनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो, तो मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 2 या 3 बार बुक पढ़नी पड़ेगी मिनिमम। बुक पढ़ने के बाद क्या करना है अपन को, क्वेश्चंस करो मेनली, ठीक है। क्वेश्चंस में जैसे सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इन सब के क्वेश्चंस करो और सेक्शन वाइज करते रहो, ठीक है। सेक्शन ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया, ई कर लिया, एफ कर लिया। ये आप क्वेश्चंस किसी में से भी कर सकते हो, जैसे आप हॉक से भी कर सकते हो, वाइले से भी कर सकते हो, ग्लैम से भी कर सकते हो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, फॉलो केवल एक मटेरियल करना, सिंगल मटेरियल हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो आपको मेरी बात समझ में आ गई तो हॉक फॉलो करो, अगर आपको नहीं लगता कि हॉक मज़ेदार नहीं है तो आपने वाइले या ग्लैम कुछ भी उठा लिया, बट उसको चेंज मत करना है ना, टेस्ट बेसिस मत लेना बार बार, फिर वो नुकसान करता है। और ये नहीं कि आपने मान लो एक बार हॉक पढ़ ली तो चल वाइले भी पढ़ लेते हैं, या वाइले पढ़ ली तो हॉक भी पढ़ लेते हैं, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इससे क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। थोड़े से टॉपिक्स का समझाने का तरीका हर बुक का ऑथर का अलग अलग होता है। दूसरी बात, कोई वर्थ नहीं मिलेगी आपको कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, आप सोचोगे कि चलो 10-20 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है, टॉप कर लेंगे, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा बुक्स के अंदर, ठीक है। बस ये है कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इधर, मीन्स वैल्यू वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, वर्थ वाइज दोनों की वैल्यू एक जैसी है करीबन करीबन, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों बुक बढ़िया है, बट समझाने का बुक में तरीका अलग है। आपको ये बात मेरी समरी में समझ में आ जानी चाहिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हॉक ले सकते हो, बुक पढ़ सकते हो कहीं पे भी, है ना, जैसे ही पढ़ना है आपको। क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया केवल आप तीनों में से, अगेन वही कि एक ही ऑथर के फॉलो करो, हॉक के करने हॉक के कर लो, वाइले करने वाइले कर लो, ग्लैम के करने ग्लैम के कर लो। तीनों में क्या डिफरेंस है, ग्लैम के क्वेश्चन थोड़े से टफ पड़ते हैं, ठीक है, बट अपना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि टफ क्वेश्चन करने हैं स्टार्टिंग से। अपने को ये है कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, पहला ये क्वेश्चन माइंड में आप सोचो, क्या ऐसा पेपर आएगा जो मतलब किसी से सॉल्व नहीं होगा वहाँ पे, तो और क्या हॉक जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पास नहीं हो रहा, तो ऐसे मत सोचना कभी भी, ठीक है ना, वहाँ पे नुकसान कर लोगे ज़बरदस्ती अपना। तो अपन को क्या करना है, मान लो आप हॉक के क्वेश्चन कर रहे हो, वाइले कर रहे हो, ग्लैम के कर रहे हो, फॉलो करो एक ही मटेरियल, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना कि हॉक के मान लो आपने कुछ एमसीक्यू कर लिए, 2000 एमसीक्यू होते हैं करीबन करीबन एक क्वेश्चन बैंक में एक पार्ट के अंदर, तो आपने एक हॉक के क्वेश्चन कर लिए सारे के सारे, फिर आप वाइले के क्वेश्चन करने चले गए, फिर आप ग्लैम के कर रहे हो या किसी के कहने पे आके आप ऐसे कर रहे हो जहाँ से मटेरियल मिल रहा है, ऐसे नहीं करना। आप अगर हॉक के क्वेश्चन कर रहे हो तो उस पर विश्वास रखो, ठीक है। अगर आपके 2000 एमसीक्यू हो गए हैं टाइम पे, तो फिर आप क्या करो, इन्हीं क्वेश्चंस को वापस करो, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, मेरा कहना यह है कि एक ही एमसीक्यू को 2 से 3 बार सॉल्व कर लो, टाइम मिलता है तो, ठीक है। एक ही एमसीक्यू को 2 से 3 बार सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मेरा फंडा ये है हमेशा से कि अपन 10 अलग अलग बुकें पढ़े, इससे बेटर क्या है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, चाहे भले ही 5% नॉलेज कम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आपको 95% बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नियर टू 100% पहुंच जाओगे आप उस 95% पे। तो
कोई सी बुक फॉलो करो, बस उसको 2-3 बार पढ़ो। जैसे हॉक फॉलो कर लिया आपने तो हॉक को 2-3 बार पढ़ लिया। क्वेश्चंस अगर हॉक के कर रहे हो तो 2-3 बार कर लो। वाइले पढ़ते हो तो वही बात 2-3 बार वाइले पढ़ो और 2-3 बार उसके क्वेश्चंस करो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसके अंदर बड़ी जो बल्कि बुक होगी वो ज़्यादातर आपको लगेगा हॉक ज़्यादा बल्कि है। ठीक है, क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया कि हॉक क्या करता है, चीज़ों को डिटेल्ड में दे देता है। ठीक है, बट ये कभी कभार भावनाओं में ज़्यादा बह जाता है, तो कुछ टॉपिक इसने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं। तो सर वो हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स्ट्रा कर रखे हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम? जब आप क्वेश्चंस करोगे ना क्वेश्चन बैंक से उठा के, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक पे कितना फोकस करना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक आपको एक ये मान लो कि एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि एग्जाम में इस तरीके से कुछ आ सकता है। ठीक है ना, और कभी भी ये तो देखो अपन सोच ही नहीं सकते प्रोफेशनल एग्जाम में कि सर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं। कॉन्सेप्ट सेम होगा बट क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बात जो है छोटा सा डिस्कशन समझ में आया हो कि कौन सी बुक फॉलो करें। क्या है, मार्केट में बहुत सारे अब मैंने कई लोगों को सुना है ऐसे कहते हुए कि कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये चीज़ गलत है। देखो ठीक है ना, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पे लगोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले किसी बुक का टेक्स्ट पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, है ना, पहले किसी बुक का टेक्स्ट पढ़ो अच्छे से, उसको समझो कॉन्सेप्ट वाइज। अगर वो समझ में आएगा तो क्वेश्चन पे अटैक करो नेक्स्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं निकलेगा। बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन से खाली क्वेश्चन करके कोई भी पर्सन सीएमए का कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकता। क्योंकि होता क्या है, एमसीक्यू बेस एग्जाम है। ठीक है ना, एमसीक्यू बेस एग्जाम जैसे अब मान लो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल असेट्स जो होती है उसका ट्रीटमेंट 3 तरीके से हो सकता है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे, या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, FVTPL। ठीक है, और इतना सा मैंने बता दिया। अब इतना सा जो मैंने बताया इस पे मैं कम से कम 5 क्वेश्चन बना सकता हूं आपके, कि फाइनेंशियल असेट्स का ट्रीटमेंट कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन यही बन गया तो मैंने आपको एमसीक्यू में मान लो दे दिए 3 ऑप्शन, वो 4 ऑप्शन दे दिए, एक और ऑप्शन कुछ गलत सा लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, कि डायरेक्ट फाइनेंशियल असेट्स बैलेंस शीट में जाएगी, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया। तो कोई भी एमसीक्यू तो क्या है, एक पैराग्राफ में से कितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो अगर मान लो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें से सोचो आपके 10 एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो क्या कोई पर्सन खाली एमसीक्यू पढ़ के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है क्या? नहीं। पहले पैराग्राफ पढ़ो, समझो उसको अच्छे से, उसके बाद देन हिट एमसीक्यूज। ठीक है ना, तब मजा आएगा। क्लियर क्या? तो होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो। मैंने आपको सिंपल समरी में बताया कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और काफ़ी टाइम हो गया क्लासेस लेते हुए, तो चीज़ें पता है कि भाई सारी बुक्स पढ़ते ही हैं हम लोग तो, क्योंकि हमें तो पढ़नी ही होती है। ठीक है, चलिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे कि सर थोड़ा है डाउट, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।